अल्प समय में अगर आप ललिता सहस्त्रनाम सीख के पाठ करना चाहते हैं तो आप सही जगह आए हैं। श्री राधे राधे राधे। तो मैंने जब निर्णय लिया कि मुझे भी सहस्त्रनाम का पाठ करना है, आपकी तरह मैं भी यूट्यूब पर ढूंढने की प्रयास किया कि कैसे सीख सकते हैं, भावार्थ क्या है। तो बहुत सारे वीडियो देखने के बाद भी मुझे कोई निष्कर्ष नहीं मिला, क्योंकि किसी ने 10-12 बुक को दिखाया कि ये बुक पढ़ के आप सीख सकते हैं, तो किसी ने कहा कि उच्चारण शुद्धि पर विशेष ध्यान देना है, तो किसी ने कहा कि भावार्थ को समझ के फिर पाठ करना है। लेकिन ये सब अल्प समय में कैसे करें, क्योंकि व्यक्ति अगर 10-12 बुक पढ़ के फिर सहस्त्रनाम को सीख के फिर पाठ करना चाहे तो उनको तो 2-3 साल लग जाएंगे, क्योंकि आजकल इतने समय कहाँ होते हैं लोगों के पास, है ना। तो देखिए, पूरा दिन में आपको सिर्फ 30 मिनट निकालना है। ये मैं अपना अनुभव से कह रही हूँ, मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया है। बचपन से मुझे भी ललिता सहस्त्रनाम नहीं मिली है, मुझे भी बहुत सालों के बाद ये पता चला है और मैंने भी अपना प्रयास से सीखने की प्रयास किया है। तो वही सफल जो टेक्निक है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, मेरे पास भी 3 पुस्तकें हैं जिनसे मैंने प्रयास किया है सीखने की, लेकिन इन सबके बाद इतने महीनों के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, ठीक है। ये जो टेक्निक है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये निकाला है। तो देखिए, नवधा भक्ति का जो प्रथम स्टेज है वो है श्रवण, ठीक है। तो अगर आप शास्त्र अनुसार चलना चाहेंगे तो यहाँ पर भी कठिनाई आएंगे, क्योंकि जो संस्कृत आप सिर्फ पूजा पाठ में यूज करते हैं, दैनंदिन जीवन में आप जो संस्कृत यूज नहीं करते हैं, उसे आप अगर एकदम से सुनने जाएंगे, ठीक है, तो सारे जो श्लोक है वो आपके माथे के ऊपर से जाएंगे। क्या कहा आप ध्यान से सुन ही नहीं पाएंगे। तो सुनने में आपका ध्यान लगे, ठीक है, इसके लिए आपको पहले पढ़ना होगा, और सही से आप पढ़ पाएंगे जब आप अपने मातृभाषा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो गीता पेश के पुस्तक है ये संस्कृत में ही है, लेकिन गूगल में अगर आप सर्च करेंगे ललिता सहस्त्रनाम इन बंगाली, ललिता सहस्त्रनाम इन मराठी, ठीक है, आपका जो मातृभाषा है, तो आपको मिल जाएगा। तो हो सकता है वहां पर थोड़ा उच्चारण में भूल हो, लेकिन फिर भी आपको वो पढ़ना होगा। और जब आप पहले पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा रिदम या फिर ज्यादा नियम पर ध्यान नहीं देना है, बस आप सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आप 30 मिनट निकालेंगे पूरे दिन में और उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 मिनट 10 मिनट और 10 मिनट ऐसे, ठीक है। तो पहला जो 10 मिनट है उसको आप पढ़ने में लगाएंगे, ठीक है। और आप चाहे तो समय के अनुसार भी पाठ कर सकते हैं, और आप श्लोक को डिवाइड करके भी पाठ कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो श्लोक आप मान लीजिए आपने पहले दिन 10 श्लोक आप लर्न करेंगे, ये आपने निर्णय लिया, ठीक है, या फिर 10 मिनट तक आप लर्न करेंगे। तो पहला जो है श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, तो ये जो रिदम है इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ऐसे पढ़ना है श्री माता श्री महाराज्ञी, ठीक है, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, जैसे आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, जैसे बचपन में आपने माँ से सीखा होता है ना, वैसे ही धीरे धीरे आपको उच्चारण करना है। तो 10 मिनट हो गया, आपने 10 मिनट तक आपने पाठ कर लिया, ठीक है, अपनी मातृभाषा में। फिर आप क्या करेंगे, तुरंत, ये आपको तुरंत करना है, ठीक है। आप YouTube पर जाएंगे, ललिता सहस्त्रनाम आप सर्च करेंगे, फिर आपको बहुत सारे ऐसे सहस्त्रनाम मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं भी एक स्लो वर्जन है जहाँ पे आपको अच्छे से आप ध्यान लगा सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है, श्लोक में। तो वहां पे जितना आपने पाठ किया है, जितना आपने लर्न किया है, वहां तक ही सुनना है कि श्लोक में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो तब आपका ध्यान उस श्लोक में लगेगा, ठीक है, जो उच्चारण है उसमें लगेगा, उच्चारण कैसे कर रहे हैं उस पर लगेगा। फिर आप जब पाठ करने बैठेंगे आप भी एकदम इफेक्टिवली, फ्लुएंटली आप उच्चारण कर पाएंगे, ठीक है। और पूरे दिन में आपके पास अभी भी 10 मिनट है, इस 10 मिनट का क्या करना है, जितना श्लोक आपने पाठ किया, जितना आपने लर्न किया है, उसका भावार्थ आपको सीखना है, इसका अर्थ क्या है, श्री माता क्यों है माँ का नाम, ठीक है, माँ का जो स्वरूप है वो कैसा है, ये जब आप भावार्थ को जानेंगे तभी आपको पता चलेगा, है ना। तभी जाके आप जब आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो वो स्वरूप आपके सामने आएंगे, है ना।
तो ये आप भावार्थ कहाँ से सीख सकते हैं? या तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये पुस्तक मैंने खरीदा था तब मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। मैंने ऐसे ही अमेज़न से ऑर्डर कर दिया कि मुझे श्लोकों का मीनिंग जानना था, लेकिन ये मुझे उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा। इफ़ेक्टिव है, मतलब आप मीनिंग तो आप समझ पाएँगे, लेकिन माँ के प्रति प्रेम से अगर आप पाठ कर रहे हैं तो आपके भीतर ये आग्रह भी होगा कि और क्या है, इसका मीनिंग और बताओ मुझे, ठीक है। श्री माता क्यों नाम है माँ का, है श्री का अर्थात क्या है? तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानने का जब मन होगा तो इससे तो आपका पेट और मन नहीं भरने वाला। तो ऐसा है, तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ बुक्स खरीदना, तो जब भी आपको टाइम मिले, वो 10 मिनट मिले, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जो सारे मीनिंग से इसमें अच्छे से दिया गया है। लेकिन अगर आप एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए स्मिता माँ ललिता सहस्त्रनाम मीनिंग, ठीक है। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते, इतना भी आप नहीं कर सकते, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे दूंगी। स्मिता माँ ने बहुत अच्छे से समझाया है, मेरे यकीन कीजिए इन सारे पुस्तकों से उन्होंने अच्छे से बताया है, क्योंकि वो स्वयं माँ के उपासक है। तो माँ को जो प्रेम करने वाले होते हैं वही अच्छे से माँ का रूप का विवरण दे सकते हैं। और स्वामी जी का एक ध्यान वीडियो है, या फिर स्वामी जी का ललिता सहस्त्रनाम के ऊपर जितना भी वीडियोस है आप वो भी देख सकते हैं। आपका हृदय एकदम मतलब प्रेम से, आनंद से गदगद हो जाएगा जब आप उनके मुखार बिंद से माँ का रूप का वर्णना सुनेंगे, ठीक है। और ये इच्छा और भी तीव्र हो जाएगा कि मैं भी माँ का नाम का जप करूं, जब आप इनके मुखार बिंद से माँ का रूप का वर्णना सुनेंगे। तो जब आप लर्न कर लेते हैं तब आपको इस पुस्तक को खरीदना है, क्योंकि अब आपने श्लोक का उच्चारण भी करना सीख लिया, आप कैसा रिदम से करते हैं या फिर कैसे उच्चारण करते हैं ये भी सीख लिया है, भावार्थ को भी सीख लिया है। अब आपको पाठ करना स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो ये 15 रुपए में किसी भी गीता प्रेस के पुस्तकालय से आपको मिल जाएगा। इसका कोड है 1623। फिर इस पुस्तक को देख देख के ही आपको पाठ करना है। इसमें बहुत अच्छे से जो पहला स्टेप है न्यास, वो बताया गया है। फिर करन्यास है, अंगन्यास है, फिर ध्यान है, फिर जाके सहस्त्रनाम है। मतलब स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आशा करती हूँ अभी आपको और YouTube वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे आपको अभी क्या करना है। श्री राधे राधे राधे।